दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अलग सुनवाई चल रही है। सुनवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार और राज्य सरकारों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से एक मामला आया था। और मामला यह था कि सरकार ने जितने भी बिल, चुनी हुई सरकार ने जो भी बिल, विधेयक बनाए, उन्हें विधानसभा में बहुमत से पारित करवाया, राज्यपाल के पास भेजा। क्योंकि राज्यपाल जब तक साइन नहीं करता है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, कोई भी बिल कानून नहीं बनता, और कानून नहीं बनता तब तक सरकार उसे लागू नहीं कर पाती। लेकिन तमिलनाडु का जो मामला था वह इसलिए स्पेशल था कि तमिलनाडु में सरकार की ओर से 2020 के अंदर जो बिल पारित किए गए, जो विधेयक पारित किए गए बहुमत के साथ में, वे राज्यपाल को भेजे गए हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन राज्यपाल ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए और वे बिल पेंडिंग पटक दिए। ऐसे में तमिलनाडु सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल 90 दिन के दौरान उन बिलों पर साइन करें, और अगर साइन नहीं करते हैं तो वे जब बिल लौटाएं तो उस पर कारण लिखें कि आखिरकार वे बिल को क्यों नहीं साइन कर रहे। इस बात पर बहस छिड़ी, और बहस छिड़ी तो यह मामला अब फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की पीठ इसे सुन रही है और इस पर 2 दिन से बहस चल रही है। अब इस बहस में जो नई बात निकलकर आई है, केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अपनी शक्ति है और उनकी शक्ति है कि वे किसी भी बिल को रोक सकते हैं, हस्ताक्षर करने के लिए मना कर सकते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास बिल भेज सकते हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट कहना है कि क्या राज्यपाल को यह बताना जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह बिल पर कब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वह राष्ट्रपति के पास क्यों भेज रहे हैं, और अगर वे हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो संशोधन के लिए राज्य सरकार को वापस भेज सकते हैं और उस पर कारण बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके राज्यपाल अगर अनिश्चित काल के लिए किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को रोक लेते हैं तो क्या यह निर्वाचित सरकारों पर राज्यपाल का नियंत्रण नहीं कहा जाएगा? फिर निर्वाचित सरकारों का मतलब क्या रह जाएगा? दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दरअसल जो केंद्र सरकार होती है वह राज्यपालों को अलग अलग प्रदेशों में भेजती है, और जो राज्यपाल बनाए जाते हैं अधिकांश उस पार्टी से संबंधित नेता होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो केंद्र की जो सरकार होती है उसके नजदीकी होते हैं। ऐसे में जब अन्य पार्टियों की सरकार, अगर केंद्र में मान लीजिए भाजपा की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां राज्यपाल चूंकि भाजपा ने बनाया है, भाजपा की सरकार ने बनाया, तो वह फिर गृह मंत्रालय के अधीन रहता है, राष्ट्रपति के अधीन रहता है। अगर बहुत सारे मामले प्रदेशों में ऐसे देखे जाते हैं जब राज्य सरकारें विधानसभाओं में बहुमत के आधार पर कोई कानून बनाती है, विधेयक लाती है, फिर वह राज्यपाल के पास भेजती है, क्योंकि राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करते वह विधेयक, बिल जो पास होता है विधानसभा में कभी भी कानून नहीं बन पाता। वह राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं, और फिर अगर दबाव भी बनता है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ऐसे में जो कानून आज बनना चाहिए, जो विधानसभा में पारित होता है, वह लंबे समय तक टाल दिया जाता है इन साइनों के नहीं होने की वजह से। और यह टकराव की स्थिति जो तमिलनाडु, अब आप सोचिए कि 2020 में कोई सरकार राज्य के लिए कानून बना रही है, विधानसभा में बहुमत के आधार पर वह पारित हो रहा है, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की यानी भाजपा की है और राज्यपाल भाजपा ने लगाया है, ऐसे में 5 साल तक अगर राज्य सरकार की ओर से पारित किसी बिल, विधेयक, कानून को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, तो फिर जो कानून 2020 में बन जाना चाहिए था वह कानून अगर 2025 तक नहीं बन पाए तो फिर निर्वाचित सरकार का मतलब क्या रह जाता है। और यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस सुनवाई के दौरान।
हालांकि केंद्र की दलील यही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय अवधि में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट कहना है कि समय अवधि में बांधना इसलिए जरूरी है कि कोई भी निर्वाचित सरकार के ऊपर यह जो नियंत्रण करने का प्रयास है एक राज्यपाल की ओर से, राज्यपाल के जरिए, वह सही नहीं कहलाया जा सकता। फिर निर्वाचित सरकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसकी सुनवाई लगातार जो 2 दिन से चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट मत है कि राज्य सरकारें चूंकि जनता के वोट से निर्वाचित होती हैं, वे अपने राज्य के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और अगर वे कानून बनाती हैं, विधानसभा में उसे पारित करवाती हैं और पारित करवाने के बाद राज्यपाल को भेजती है, तो राज्यपाल को यह चाहिए कि अगर वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो कारण बताते हुए राज्य सरकार को वापस भेज दे, या राज्यपाल उसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो उस संशोधन की टिप्पणी करके राज्य सरकार के पास भेज दे। फिर राज्य सरकार उस पर संशोधन करके अगर वापस भेजती है तो एक टाइम बाउंड तरीके से राज्यपाल को उस पर साइन कर देना चाहिए, ताकि निर्वाचित सरकारों का अस्तित्व जो है वह बचा रहे और अनियंत्रण जो रहता है। दरअसल राज्यपाल की अपनी संवैधानिक शक्ति है, यह सुप्रीम कोर्ट में दलील दिए केंद्र सरकार की, और राष्ट्रपति की अपनी संवैधानिक शक्ति है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया। लेकिन बात यह है कि निर्वाचित सरकारों, अगर कानून बनाने के बाद राज्यपाल उसे रोके रखेगा तो फिर निर्वाचित सरकारों का मतलब क्या रह जाएगा। दरअसल ये पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अगर ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट निर्देश आदेश दे देता है, ताकि अगर इस तरह के आदेश आ जाते हैं तो फिर यह निश्चित हो जाएगा कि चाहे किसी भी प्रदेश में किसी भी दल की सरकार हो, केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, राज्यपाल का मनोनयन कोई भी सरकार करे, लेकिन चूंकि फिर राज्यपाल बंधे हुए होंगे एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में कि अगर कोई राज्य सरकार बहुमत से किसी बिल को पारित कराती है, विधेयक को पारित कराती है, कानून को पारित कराती है, तो फिर या तो राज्यपाल को उन एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत उस समय तक उस पर बिल पर हस्ताक्षर करने होंगे, और अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर उन्हें कारण बताकर वापस भेजना पड़ेगा राज्य सरकार के पास में, ताकि उसकी कानूनी समीक्षा भी हो सके। यह भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसे में जो ये महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण आदेश निकल कर आएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इन मामलों को लेकर जो टकराव भी होता है उस टकराव में भी कमी आएगी, और केंद्र और राज्य के संबंधों में जो दरार पैदा हो जाती ऐसे वजहों से वह भी समाप्त होगी।